स्त्रीत्व आखिर है क्या? क्या इसकी जड़ें कविता में है या फिर जीव विज्ञान में? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, स्त्री की सुंदरता के प्राचीन धारणाओं से लेकर उसके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बेहद जरूरी और आधुनिक सच्चाई तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। स्त्री का सच्चा सार क्या है? उसका रूप या उसकी भूमिका? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब हमारी सोच की कई परतें खोलने वाला है। ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, सृष्टि के आरंभ से। कहा जाता है कि यहाँ सृष्टिकर्ता ने एक अनोखा प्रयोग किया, एक ऐसा नियम तोड़ा जिसने स्त्री के रूप को हमेशा के लिए एक नई परिभाषा दे दी। देखिए, प्रकृति का एक आम सा नियम है, अक्सर नर प्राणी ज्यादा रंगीन और आकर्षक होता है, पर इंसान को बनाते समय यह नियम जैसे पलट दिया गया। यहां स्त्री को एक असाधारण सुंदरता, एक मनमोहक रूप दिया गया। मतलब ये सिर्फ देखने वाली सुंदरता नहीं थी, इसे एक जीवंत संगीत की तरह महसूस किया गया, जहां शरीर की हर रेखा एक मधुर धुन गुनगुना रही थी। और कमाल की बात यह है कि हमारी भाषा में भी यह सच्चाई झलकती है। स्त्री के लिए एक शब्द है वामा, जिसका गहरा अर्थ ही उसकी सुंदरता से जुड़ा हुआ है, मानो सुंदरता ही उसकी एक पहचान हो। तो सवाल उठता है कि क्या स्त्री का सार सिर्फ बाहरी सुंदरता ही है? नहीं, ये कहानी और आगे बढ़ती है और हमें शारीरिक रूप से परे एक गहरे जैविक उद्देश्य की तरफ ले जाती है, मातृत्व, जिसे यहां एक संपूर्णता के तौर पर देखा गया है। यहां यह माना गया है कि स्त्री का जो असली सौंदर्य है वो उसके मातृत्व में जाकर ही पूरी तरह खिलता है। ये वो अवस्था है जहां उसकी सृजन करने की जो क्षमता है वो अपनी संपूर्णता पाती है। और यहां पर भाषा से जुड़ा एक और गहरा कनेक्शन सामने आता है। स्त्री शब्द की जड़ें सोत्री से निकली हैं, जिसका मतलब है संतान धारण करने वाली। यानी यह शब्द ही उसकी भूमिका को परिभाषित कर रहा है। इसी तरह मां के लिए एक बहुत ही आदरणीय शब्द है अम्बा, जो अम्ब धातु से बना है, जिसका अर्थ है गर्भाशय। और दिलचस्प बात यह है कि यह भाषाई जड़ सिर्फ यहीं तक नहीं है, अंग्रेजी का शब्द वूम्ब भी सोचिए इसी से निकला है। तो अभी तक हमने बात की सुंदरता की, सृजन की, लेकिन अब कहानी का एक और पहलू सामने आता है, एक द्वंद्व। जीवन देने वाले यही अंग सुख और कष्ट दोनों का स्रोत है, और यहीं से हमारी पड़ताल एक गंभीर मोड़ लेती है। इसे आप एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ मां बनने का अपार सुख है, तो दूसरी तरफ उन्हीं अंगों से जुड़ी बीमारियों और कष्ट की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। तो जब ये दोहरी सच्चाई हमारे सामने है, तो हर स्त्री का अपने स्वास्थ्य को लेकर एक धर्म या कहें कि एक कर्तव्य बन जाता है। जागरूक रहना, बचाव के लिए कोशिश करना और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए इलाज करवाना। पर इस सीधे से कर्तव्य के रास्ते में ना एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, और ये दीवार ईंटों की नहीं है, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी शर्म और हया के पर्दे की है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी शरीर की इन बिल्कुल बुनियादी प्रक्रियाओं को लेकर एक दकियानुसी और दुराव छिपाव का माहौल बना हुआ है। देखिए, बीमारी को छिपाना सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये चुप्पी बीमारी को बढ़ने और एक गंभीर रूप लेने का मौका दे देती है। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार महिलाएं शर्म और हया के नाम पर अपना पूरा जीवन ही दांव पर लगा देती हैं। स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी सवाल या तो कभी पूछे ही नहीं जाते या फिर अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाते हैं। तो सवाल फिर वही है, इस अंधेरे से, इस अज्ञान से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। एक स्वस्थ सोच ही वो नया रास्ता हमें दिखा सकती है। देखिए, इसका हल सिर्फ दवाइयों में नहीं है, हल है सोच बदलने में। हमें अपनी पुरानी धारणाओं की गहराई से जांच करनी होगी, एक वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा, और सबसे जरूरी, इन विषयों पर खुलकर बात करने का साहस जुटाना होगा। और आखिर में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं, बल्कि हम सब पर है। इस बदलाव की शुरुआत आखिर करेगा कौन?